हेलो एवरीवन, माय सेल्फ यशोदी यादव, यू एजुकेटर फॉर साइकोलॉजी। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले, वो है एनसीएफ। व्हाट इज एनसीएफ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा। तो एजुकेशन में जो भी पॉलिसीज बनती है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि हम बात करते रहते हैं एनईपी 1986, एनईपी 2020, तो उन सारे इन नीतियों में क्या क्या प्रावधान है, किस किस तरह की विधियों को यूज़ करने के लिए कहा गया है, कैसा इवैल्यूएशन मेथड रखा जाए, सिलेबस में कौन सी चीज़ें ऐड ऑन की जाए, यानी कि जो मेजर अपडेशंस होते हैं उनसे प्रभावित होके एक रूपरेखा जारी होती है, उसको बोला जाता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यानी कि करिकुलम में बच्चों की पाठ्यचर्या में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है। अपडेट, जो अपडेशन होती है वो टाइम टू टाइम होती रहती है। और जो फिलहाल जो एनसीएफ चल रही है दैट इज नेशनल एनसीएफ 2023। और एनसीएफ 2023 बेस्ड है जो हमारी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 पे, जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसमें जो भी रिकमेंडेशंस है उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन पे बात की गई है एनसीएफ 2023 में, कि वे सिलेबस में कौन सी चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है और किन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट एनईपी 2020 की, तो एनईपी 2020 में स्किल्स पे फोकस किया गया, यानी कि बच्चों को हम स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करें या फिर दी जाए। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि भाई एनसीएफ की आवश्यकता क्या थी, अप्रोच क्या है, असेसमेंट के मेथड्स कौन से रखने हैं, टीचिंग मेथड्स कौन से उपयोग में लेने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो इनका अप्रोच है, कंसेप्ट प्रेजेंट, क्या मेजर चेंजेस आया है, कितना शिफ्ट हुआ है पिछली एनसीएफ से और अब की एनसीएफ से, राइट। तो ये सब हम इसमें देखने वाले। सो व्हाट इज एनसीएफ, या फिर एनसीएफ क्या है। एक बार हम एनसीएफ को थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 और 2023 में क्या मेजर चेंजेस आए, क्या मेजर शिफ्ट हुआ है उसमें, राइट। एनसीएफ एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, यानी कि एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें बताया जाता है कि भाई टीचिंग मेथड्स कौन से यूज करने हैं, असेसमेंट सिस्टम क्या रहेगा, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या रहेगा, बच्चों का मूल्यांकन कौन से प्रणाली के द्वारा किया जाए, टीचर्स को टीचिंग मेथड कौन से रखने हैं, शिक्षण की प्रणाली कौन सी फॉलो किया जाए, और लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल। तो ये स्पेशली स्कूल एजुकेशन को एक तरह से शेप करने का काम करती है और गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है, राइट। ये एक लिखित गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो हमें फॉलो करना होता है, स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आता है, राइट। इट प्रोवाइड्स द फिलोसॉफिकल एंड पेडागोजिकल फाउंडेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये स्पेशली स्कूल एजुकेशन की बात करता है, ये स्पेशली स्कूल एजुकेशन की बात करता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एनसीएफ विकसित कौन करता है, कौन डेवलप करता है, तो ये विकसित की जाती है एनसीईआरटी द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो हमारा करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया जाता है। आप एनसीईआरटी वाली जो बुक्स होती है सिलेबस की, उसमें भी देख सकते हो, प्रॉपर लिखा हुआ रहता है, उसमें भी मेंशन रहता है कि भाई एनसीईआरटी की बुक है स्पेशली, राइट। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, नीड्स क्या थी एनसीएफ की? शिक्षा की समान दिशा, यूनिफॉर्म एजुकेशनल डायरेक्शन। तो अगर हम नेशनल लेवल पे कोई करिकुलम बनाएंगे तो पूरे देश के जितने भी स्कूल है वहां पे सभी लोग इसको समान तरीके से फॉलो करेंगे, समान दिशा मिलेगी, राइट। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस करता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ना इंडिया में, पुराना मेथड, तो उस टाइम चाइल्ड सेंटर्ड नहीं, उस टाइम टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। यानी कि क्लास का कंट्रोल शिक्षक के हाथ में ही होता था, शिक्षक ही निर्देश करता था। और अभी वाला जो करिकुलम है उसके अनुसार फोकस बच्चों पे हो गया, यानी कि शिक्षार्थी पे या विद्यार्थी पे हो गया। यहाँ पे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों का ध्यान रख के, उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखे, और फिर उसके बाद जो टीचिंग मेथड्स है, इवैल्यूएशन
प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है, वो डिसाइड की जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सभी बच्चे पढ़ने में एक समान नहीं होते, हर एक बच्चे की आवश्यकता अलग हो सकती है, हर एक बच्चे की रुचि अलग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे टीचर पर डिपेंड करता है कि बच्चों की आवश्यकता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए फिर वो टीचिंग का अपना तरीका स्विच करे। कुछ बच्चों को एग्जाम्पल से समझ में आता है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल के द्वारा समझ में आता है, तो सभी की डिमांड्स अलग हो सकती है। इस वजह से चाइल्ड सेंटर लर्निंग पे फोकस किया गया है। करिकुलम रिफॉर्म, पाठ्यचर्या में सुधार, तो समय के साथ साथ अपडेट करना जरूरी होता है करिकुलम को या फिर सिलेबस को, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती हुई रहती है और हमें दुनिया को कॉम्पीट करने के लिए खुद को अपडेट करना पड़ता है, राइट। रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हमें अपने सिलेबस को भी बदलना पड़ेगा, एजुकेशन पॉलिसीज को भी अपडेट करना पड़ेगा, करिकुलम में भी सुधार करना पड़ता है। इट रिड्यूस रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति को रोक लगाने की पर फोकस किया गया है। तो जो रोट लर्निंग है ना, सामान्य किसी भी चीज को मेमोराइज करने वाली प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगाई गई है। रोट लर्निंग की बजाय अगर हम उस चीज को समझे, कंसेप्चुअल लर्निंग करें, तो उसको वो लंबे समय तक याद रहती है, प्लस हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जो भी चीजें हमने रट के याद की है तो ऑब्वियसली हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। अभी राष्ट्रीय विकास में कैसे, राष्ट्रीय विकास में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है एनसीएफ, ये एक अच्छा नागरिक बना के और नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ऑब्वियसली अगर हम एजुकेशन अच्छी लेंगे तो हम राष्ट्रीय योगदान भी कर पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन के, सामाजिक जो कौशल है वो विकसित करके। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप। तो सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं और हमें भी अपने आप को उनके अकॉर्डिंग अपडेट करने की नीड होती है।